दोस्तों, आजकल लोग कितने खुदगर्ज हो गए हैं। हम में से हर कोई शख्स दूसरे की टांग खींचकर खुद आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आज की कहानी में कुछ और ही होने वाला है। हमारे असलाफ और हमारे पूर्वज ऐसे ही हुआ करते थे। चलिए हम कहानी देखते हैं। हसन बेटे, जी अब्बू। तुम भी मेरे साथ में चलो, वहाँ पे मुझको आसानी होगी। ठीक है अब्बू, चलिए। चाचा, ये आलू कैसे है? 50 रुपए किलो है बेटा। बहुत अच्छा आलू है, इसी साल का है, ले लो। बिस्मिल्लाह। चाचा, ये आलू कैसे हैं? ये 50 रुपए किलो है बेटा। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा आलू है, ले लो। उस भाई के पास तो कोई भी खरीदने के लिए नहीं जा रहा है। लगता मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चाचा, ये आलू कैसे है? भाइयों, अब मुझे ये आलू नहीं बेचना है। आप लोग ऐसा कीजिए, ये जो बगल में भाई है इससे खरीद लीजिए। जाइए, आप लोग जाइए। आपका आलू, आपकी मर्जी। अब्बू जी बेटे। इतने ग्राहक आए हुए थे, ये सब आलू बिक जाता। आपने क्यों उन लोगों को मना कर दिया? आपने आलू नहीं बेचा। तुमने देखा नहीं, सारे लोग मेरे पास आके आलू खरीद रहे थे। उस बेचारे का खाता भी नहीं खुला था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आज हमारे लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम हो गया था। तो मैंने सोचा कि उस बंदे का भी कुछ भला हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हसन बेटे, क्या सोचने लगे बाबू? कुछ नहीं अब्बू, आपकी बात सुन के मैं सोचने लगा था, काश के सारे आदमी लोग ऐसे ही होते। जी हाँ बेटे, हमारा दिन भी हमें यही सिखाता है कि हम में से अच्छा मुसलमान वही है जो बुरे वक्त में दूसरों के काम आए। ठीक है, चलो बेटे, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है अब्बू, चलिए। चाचा, ये आलू कैसे है? 50 रुपए किलो। दे दीजिए 2 किलो।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज भी तूने रोजी रोटी का इंतज़ाम कर दिया। अब मैं अपने छोटे बच्चे के लिए दवाई ले सकता हूँ। अब्बू आप रो रहे हैं? नहीं बेटे, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। तुमने देखा नहीं, मेरे एक छोटे काम की वजह से उस भाई का भला हो गया। देखो वो कितना हंसी खुशी घर जा रहा है।